हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद सेलो वर्ल्ड आईपीओ ने दो बड़े आईपीओ के रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखने को मिली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से कैसी तेजी है, अलॉटमेंट चांस क्या कुछ है, क्यूआईबी के द्वारा किस तरीके से इस आईपीओ के रिलेटेड खेल होते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा आपको मामा अर्थ आईपीओ में देखा जाए तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद क्या कुछ रिस्पॉन्स देखी जा रही है, इनको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मामा अर्थ आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ के कल लास्ट आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। वैसे आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने की प्लानिंग में हूँ। आपकी जो भी प्लानिंग है कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे आप लोगों को इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कल के रिलेटेड भी आपको मिलेगी इस चैनल पर, सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, आप लोगों को अपडेट मिल पाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को 324 पे जो कंपनी की कटअप प्राइस है वही अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। 40 इक्विटी वेबसाइट यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 1700 करोड़ की इशू साइज में 75% क्यूआईबी के लिए और आपको 15% एनआईए कैटेगरी के लिए 10% ही रिटेलर्स के लिए, यानी कि 170 करोड़ के वर्थ की शेयर ही रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से। वैसे इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स, कल आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 7 नवंबर अलॉटमेंट डेट, 8 नवंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 9 नवंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, 10 नवंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी पीएससी से दोनों। इस आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग रिस्पॉन्स की बात करें तो पहले दिन की समाप्ति के बाद भी उतने अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं देखने को मिला था, ना ही दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भी उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिले। कल वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया जाएगा। क्यूआईबी के द्वारा ही इस आईपीओ को बचाया जाएगा, क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो क्यूआईबी के द्वारा लगभग 1,57,00,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, जिसके अगेंस्ट में 1,61,00,000 की इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है। एनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.07 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग देखा जाए तो एनआई कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। बिग एनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.05 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब की गई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.09 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किए गए। रिटेलर्स कैटेगरी तो आईपीओ 0.60 टाइम्स इसलिए सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है क्योंकि इशू साइज कम है। 170 करोड़ की वर्थ की ही शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा, इसके वजह से। एम्प्लॉय कैटेगरी में आईपीओ 3 गुना सब्सक्राइब हुई है। टोटल यदि हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर की तो लगभग ये आईपीओ 0.69 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, जो कि अच्छी रिस्पॉन्स आप लोग नहीं कर सकते हो लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम लोग बात करें हम लोग सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में, तो आज इस आईपीओ में आखिरी दिन था आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। जिन्होंने 5 PM तक मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया होगा और 2 से 3 बजे से पहले आसपास नेट बैंकिंग सप्लाई किए होंगे, उनके द्वारा यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट होते हुए देखने को मिल रही होगी। और अब आने वाले समय में अलॉटेड सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट चांस क्या है कुछ है उसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ₹5 कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी की ₹648 कटअप प्राइस रखी गई, जो कि अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। 23 इक्विटी शेयर मिनिमम आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 1900 करोड़ की टोटल इशू साइज है थी, और यहाँ पर 1900 करोड़ की टोटल इशू साइज में 50% देखा जाए तो क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% रिटेलर्स को, और एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15% शेयर एलोकेट की जाएगी। वैसे इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो अब आने वाले समय में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट रह जाती है उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को T+3 सेगमेंट में आ जाती है कंपनी, तो सोमवार को ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। नहीं तो ये कंपनी के रिलेटेड बात करें तो आप लोगों को 6 नवंबर को आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीच में किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो के माध्यम से अलॉटमेंट के रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। नहीं मिलने पे पैसे रिफंड 7 नवंबर को किया जाएगा। 8 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे मिल जाने पर। 9 नवंबर को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तो ये कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाए। हम लोगों ने कई सारे वीडियो में एंकर इन्वेस्टर के रिलेटेड पहले भी बात किया था कि एंकर इन्वेस्टर को लगभग 567 करोड़ के वर्थ की 87,49,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। अब देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कितने अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया गया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखने को मिला है। इसी कारण से हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे थे कि ये कंपनी 30 गुना सब्सक्राइब हो सकती है, उससे ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। टोटल हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से लगभग 122 गुना सब्सक्राइब हुई है। 58 यहाँ पे लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 71 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। और अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आपको 46,000 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 122 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। वहीं यदि हम लोग बात करें
आप लोगों को एनआईई कैटेगरी की, तो एनआईई कैटेगरी में आईपीओ 25 गुना सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 43 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 11 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग देखा जाए तो 7,268 करोड़ की बोली लगने की वजह से एनआईई कैटेगरी आईपीओ लगभग 26 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और वहीं यदि हम लोग बात करें बिग एनआईई कैटेगरी की, तो बिग एनआईई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो ज़्यादा मैक्सिमम चांस है स्मॉल एनआईई कैटेगरी से अप्लाई में अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि बिग एनआईई कैटेगरी में आईपीओ आपको 30 गुना सब्सक्राइब हुई है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो 6 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि 6 आदमियों में से 1 आदमी को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो बिग एनआईई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया होगा और उसके अगेंस्ट में आपको 2 लाख तक के ही शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलता है। तो इसके कारण से आईपीओ 6 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन को 2 लाख तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। स्मॉल एनआई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है 2 लाख से ऊपर वाले और 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन की बात करें तो 17 गुना लगभग ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपको 16 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट इन फ्यूचर मिलते हुए देखने को मिलेगी। वहीं यदि हम लोग बात करें रिटेलर्स कैटेगरी की, तो रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो 3.18 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यानी कि कुछ मिस्टेक को यदि हम लोग काउंट्स कर ले तो लगभग 13,10,738 यूनिक टोटल एप्लीकेशन आई है, जिसके अकॉर्डिंग 3 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग 33% चांस है, यदि आपने मिनिमम 1 लॉट भी अप्लाई किया है तो 33% आपके पास चांस है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में आपको मिल जाए। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 2.72 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो लगभग ये आईपीओ 42 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 41.67 टाइम सब्सक्राइब हुई है। पैसे की बात करें तो लगभग 55,593 करोड़ की बोली लगने की वजह से यह आईपीओ आपको 41.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को। हम लोग सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो पहले दिन आप लोगों को ओके रिस्पांस मिली थी, जिसके रिलेटेड हम लोग डिटेल्स में बात किया था। दूसरे दिन भी आपको अच्छी रिस्पांस पहले दिन के मुकाबले मिला था और तीसरे दिन सबसे बेहतरीन रिस्पांस आपको मिलते हुए देखने को मिला है, जिसके कारण से 2 आईपीओ की रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए देखने को मिला। फर्स्ट आईपीओ आरआर केबल आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1900 करोड़ की इस कंपनी की वर्थ की भी शेयर थी। यहाँ पे इशू साइज आईपीओ में देखा जाए तो क्यूएवी कैटेगरी लगभग 50 गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी। एनआई कैटेगरी में भी आप लोगों को अच्छे रिस्पांस नहीं मिलते हुए देखने को मिला था, ओके रिस्पांस मिली थी। और टोटल यदि हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर की तो ये आईपीओ 18 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। और इसी तरीके की एक और आईपीओ की बात, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की 3 अक्टूबर को एक लिस्टिंग हुई थी और इस कंपनी का भी इशू साइज 2800 करोड़ की रखी गई थी। और इस 2800 करोड़ की इशू साइज की किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला था, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। ये आईपीओ 60 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई थी। रिटेलर्स की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ मिलने की वजह से आईपीओ 39 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। लेकिन इस आईपीओ को रिलेटेड हम लोगों ने देखा कि 42 गुना लगभग 41.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। तो इन दोनों जो बड़े आईपीओ थी इसकी रिकॉर्ड तो ऑलरेडी ये कंपनी के द्वारा ब्रेक किया जा चुका है। लिस्टिंग एंड में भी ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है। इसके पीछे की वजह की बात करें तो 140 से लेकर 160 रुपए के बीच में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग ये आईपीओ 4,000 से लेकर 5,000 की प्रॉफिट 15,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बनाकर आपको दे सकती है। इस तरीके की यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार हो रही है। वैसे देखा जाए तो आप लोगों को बताते चलूँ कि आप मामा अर्थ आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 से 3% के प्रीमियम पर कारोबार करें तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार से अप्लाई करने की प्लानिंग कीजिएगा। फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है कमेंट्स करके पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।